दो प्रकार की भक्ति बताई, मुख्या भक्ति, गौणी भक्ति। गौणी भक्ति 3 प्रकार की है, उसका वर्णन किया गया। और उसके बाद में यहाँ पर जो मुख्य भक्त हैं उनका वर्णन करते हैं। हमने ये जो श्लोक, ये जो सूत्र पढ़े हैं वो मुख्य भक्तों के संबंध में हैं। भक्त जो एकांतिक, भगवान के अतिरिक्त और किसी वस्तु में जिनका मन नहीं लगता, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय इत्यादि जो भगवान गीता में कहते हैं, वह सब बातें जिनके अंदर पूरी तरह से लागू होती हैं, वैसे होते हैं ये मुक्त भक्त। और उसके बाद उनके लक्षण बताए गए। कंठ अवरोध रोमांच अश्रुभि परस्परम लपनमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। एक दूसरे से भगवान की वार्तालाप करने में परम आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान से, भगवान के संबंध में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और जब चर्चा होती है तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके रोमांच हो उठता है और कंठ का अवरोध हो जाता है। छोटा सा मैंने संभवतः पता नहीं बताया कि नहीं, लेकिन एक छोटा सा मास्टर महाशय का और स्वामी ब्रह्मानंद जी का रेमिनिसेंस है, संस्मरण है। एक दिलीप कुमार रॉय नामक भक्त सज्जन के, वे मास्टर महाशय के पास गए और उनके मित्र उनको मास्टर महाशय के पास ले गए। और जब परिचय हो गया तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कैसे आए मेरे पास में। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके मुख से श्री रामकृष्ण के संबंध में सुनना चाहता हूँ। इतना सुनना था कि मास्टर महाशय आनंद में विभोर हो गए और अपने पुत्र को पहचानने लगे। अरे प्रशांत जल्दी आओ यहाँ पे, ये देखो ये छोटा सा लड़का, वो टीन एज में थे, 18-19 वर्ष की उम्र होगी। अरे देखो ये छोटा सा लड़का श्री रामकृष्ण के बारे में बात करना चाहता है। और उन्होंने दिखाया, देखो मेरे रोए खड़े हो गए। और दिलीप कुमार राय लिखते हैं कि मैंने सचमुच देखा मास्टर महाशय के सारे शरीर के रोए जो है वो खड़े हो। श्री रामकृष्ण की चर्चा करना है, उससे ही इतना आनंद हुआ। फिर दिलीप कुमार राय स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास गए थे, उनके दादा उनको ले गए उनके पास में। वो इंग्लैंड जाना चाहते थे, युवक थे, और उनके दादा चिंतित थे कि वे इंग्लैंड में जाकर कहीं फंस न जाए, वहाँ के प्रलोभन में फंस न जाए। ये स्वच्छंद विचार वाला एक युवक है। तो ब्रह्मानंद जी के पास ले गए और चर्चा में ब्रह्मानंद जी से वो कहने लगे कि ये ऐसा है, ऐसा इतना पढ़ता है, स्वच्छंद विचार का है। और कहा बाद में कि थोड़ा गाता भी है, गाने का बड़ा शौक है, गाता है तो गाता ही चला जाता है। तो ब्रह्मानंद जी ने उसी बीच में रोक दिया और कहा, अच्छा गाना जानते हो? हाँ जानते हो। थोड़ा गाओगे? सुनाओ। तो माँ काली का गाना सुना और उन्होंने एक गाना गाया, उसको है कि हे मन तुम माँ काली रूपी जो भंवरा है, वो है फूल है, उसका रस पियो इत्यादि। हम लोग गाया करते हैं बंगाली का गाना। वो जब गाया तो ब्रह्मानंद जी की आंखों से आंसू आने लग गए और वे भाव में तन्मय। तो जो भक्त हैं वे एक दूसरे से भगवान की चर्चा में विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। यह बात यहाँ बताई। जो मुख्य भक्त हैं उनको रोमांच इत्यादि हो जाता है। उसके बाद आगे कहा गया है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्रम्। इसकी भी चर्चा हम पिछली बार कर चुके थे। मैंने कहा था कि यह जो तीर्थ हैं ये क्या हैं। अगर यह तीर्थ केवल मटीरियल एस्पेक्ट्स होते, केवल भौतिक पदार्थ ही होते तो उनका कोई वैल्यू नहीं रहता। आप जानते हैं भारत में अनेक स्थानों पर बढ़िया तीर्थ हैं, बड़े बड़े सुंदर स्थानों पर आप देखेंगे कि देवी के मंदिर इत्यादि सुंदर स्थानों पर बने हुए हैं। नदी के किनारों पर अच्छे तीर्थ बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। उदाहरण के लिए अब नैना देवी जाइए तो नैना देवी पहाड़ की चोटी के ऊपर, उच्चतम चोटी के ऊपर मंदिर बना। हमारे भारत की परंपरा यह रही है
कि ये जो प्राकृतिक सौंदर्य के स्थान, विशेष सौंदर्य के स्थान, जहाँ पर लोग जाकर रहना पसंद करें, ऐसे स्थान पर जाकर हमारे ऋषि मुनि साधना किया करते थे। और आज के लोग क्या करते हैं? ऐसे स्थानों पर जाकर भोग करते हैं, ऐसे स्थानों पर रिसोर्ट बनाते हैं, फलाना रिसोर्ट, रिट्रीट इस तरह का बनाते हैं, वहां जाकर भोग करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा में एंटायरली विपरीत था। तो ये स्थान तीर्थ बनते हैं, वे है केवल भौतिक प्राकृतिक स्थान है, लेकिन महापुरुषों के रहने के कारण वे तीर्थ बन जाते हैं। वहां के वाइब्रेशंस परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर रहकर उन्होंने कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक ध्यान, जप, तपस्या इत्यादि की थी। तो यह मैं पिछली बार बता चुका था कि किस प्रकार से ये तीर्थ बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैंने कहा था कि श्री राम कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, मां शारदा, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि जो घनीभूत भक्त, भगवान से पूर्ण जो व्यक्ति है, जिनको हम भगवान से भिन्न नहीं कर सकते, ये जब किसी तीर्थ में जाते हैं तो वहां पर अपनी स्पिरिचुअलिटी का संचार करके उसे वे और स्पिरिचुअल बना देते हैं। और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम जब कभी किसी स्थान पर जावें, आध्यात्मिक स्थान पर, आश्रम में या किसी तीर्थ में जावें, तो फिर वहां पर वैश्विक चर्चा न करें। हमारा कर्तव्य है कि वहां पर जाकर हम सांसारिक चर्चा न करके आध्यात्मिक चर्चा करके हमारा भी उसमें योगदान दें। वहां जाकर उसके वातावरण को दूषित करना, फिजिकली नहीं, भौतिक दृष्टि से नहीं, मानसिक दृष्टि से दूषित करने का हमें किसी प्रकार का अधिकार नहीं। तो इस बात को भी हमें महत्व सावधानी से याद रखना चाहिए। ये जो महापुरुष जाते हैं तो कभी कभी ये तीर्थ के महान महत्ता का उद्घाटन करते हैं। उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आदि जब उन्होंने दर्शन किया था, उसके पहले ये जो विभिन्न वहां पर सरोवर है, राधा कुंड और भी कई कुंड इत्यादि हैं, वे लुप्त प्राय हो गए। कहाँ पर होते हैं यह कुंड, किस स्थान पर है इत्यादि के बारे में लोग नहीं जानते थे। चैतन्य महाप्रभु जो ही गए तो उनको तत्काल अनुभव हुआ, जिस स्थान पर गए वहां पर वाइब्रेशंस को पावरफुल उनको अनुभव हुए, और तब उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि यह राधा कुंड इस स्थान पर जो लुप्त हो गया, यह राधा कुंड है, ये कुसुम सरोवर है, ये इत्यादि स्थान है। और जहां वह जो आविष्कार हुआ, उसके बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा और कहा तुम वहां पर जाओ और वहां पर बैठकर उनका उद्धार करो। तो कई बार ये महापुरुष इन तीर्थों में जाकर उनका उद्धार करते हैं। केवल तीर्थ को तीर्थ ही नहीं बनाते, जो लुप्तप्राय स्थान हो गया है, जहां पर भगवान ने लीलाएं की थी, उन स्थानों का वे अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें देखकर उनका पुनः आविष्कार करते हैं। एक दृष्टांत इसी प्रकार का आता है, जब श्री रामकृष्ण नवद्वीप गए। आप जानते हैं नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थली रही। नवद्वीप में गए तो जिस स्थान पर मुख्य तीर्थ है, वहां जाने के पहले ही जब वे नदी से उतर रहे थे तो वहां पर अचानक उन्हें भाव समाधि हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। बाद में पता लगा कि इस स्थान पर वस्तुतः जो सच्चा नवद्वीप है वो यहाँ पे, लेकिन जब नदी का प्रवाह आया तो नदी के प्रवाह के कारण ये सब नगर इत्यादि सब परिवर्तित हो जाते हैं, नदी बहा जाती है। तो वह स्थान जो था वो नदी के गर्त में चला गया। अब जो नवद्वीप दूसरा है वो तो अब मॉडर्न नवद्वीप है, लेकिन जो वास्तविक नवद्वीप था वो नदी के गर्त में चला गया। ये चैतन्य महाप्रभु ने आविष्कार किया। एक और दृष्टांत आता है स्वामी ब्रह्मानंद जी का। स्वामी ब्रह्मानंद जी जब तिरुपति गए, त्रिपुरी बालाजी का दर्शन करने गए, तो वहां पर जब उन्होंने ध्यान किया, जैसे ही पहुंचे ध्यान किया तो उन्हें एक देवी मूर्ति दिखाई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो मुझे ध्यान में देवी मूर्ति दिखाई दे रही। जब थोड़ी सी गहराई में बाद में जाकर उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि हाँ, पहले सचमुच यह एक देवी का स्थान रहा,
शाक्त स्थान देवी मूर्ति रही थी, लेकिन रामानुज के प्रभाव से यह बाद में वैष्णव मंदिर बन गया और इसी को अब विष्णु के रूप में उपासना। तो इस प्रकार से महापुरुष इन स्थानों को जिस प्रकार से तीर्थ बनाते हैं, इसकी चर्चा मैंने थोड़ी सी विस्तार से आपके समक्ष और की है। वैसे इन दोनों सूत्रों पर हम चर्चा पिछली बार कर चुके हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मे कुर्वन्ति कर्माणि, सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। इनके महासंतों की जो वाणी है वही वास्तव में सच्चे शास्त्र बन जाते हैं। तन्मयाः, आगे कहा था तन्मय, क्योंकि वे भगवान के साथ एक होते हैं, उससे भिन्न नहीं होते। आज मैं जो कथा आगे के प्रसंग में 72वें सूत्र में सुनाना चाहता था, उसको मैं पुनः आपको सुना देने का अभी पहले ही करना चाहता हूँ। 72वें सूत्र में कहा गया है कि नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद है। जो भक्त हैं उनमें जाति विद्या रूप कुल धन आदि का भेद नहीं है। ये तो सामाजिक भेद है कि एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है इत्यादि, ये सामाजिक व्यवहार में भेद हो सकते हैं, लेकिन भक्तों में ये भेद नहीं है। इसके संदर्भ में एक अत्यंत सुंदर कथा है। एक अलवर थे, मैंने आपको बताया दक्षिण भारत के जो वैष्णव संत हैं उनको अलवर कहते हैं, और बहुत सारे अलवरों की सुंदर कहानी है। एक शूद्र, जिसको आप पारिया कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद कहते थे दक्षिण भारत के जो शूद्र होते हैं उनको पैरिया कहते हैं। तो एक पैरिया भक्त थे, और नाम तो वो दक्षिण है, तेरुमेंगे ऐसा है, तो वो प्रोनाउंसिएशन करना मुझे इजी नहीं लगता। वे भाव विभोर होकर भगवान का नाम गुणगान करते हुए इधर उधर घूमते फिरते, भगवान के परम भक्त थे। तो एक दिन भाव विभोर होकर वे रास्ते में पड़ गए। जो श्रीरंगा का मंदिर जो है, श्रीरंगम का, उस मंदिर के सामने रास्ते में वो पड़ गए, बेहोश हो गए। और इधर जो पुजारी थे, एक पुजारी भी मुनि थे, वो अच्छे साधक थे, वो नदी में गए थे और वहां से भगवान के अभिषेक के लिए, भगवान के स्नान के लिए जल लेने के लिए गए। जल लेकर जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में तो यह अछूत पड़ा हुआ है। उसको जानते नहीं थे कि ये भक्त है, ये अछूत पड़ा हुआ है। उन्होंने उसको आवाज दिया, अरे हट भैया हट, रास्ता है छोड़, भगवान का जल ले जाना है, तेरे को स्पर्श होगा तो अपवित्र हो जाएगा। 4-5 बार जब कहा वो नहीं सुना, तो एक पत्थर लेकर उन्होंने मारा। पत्थर लेकर मारा तो जो चोट लगी तो उसको निकला कि अरे भाई हट जा यहाँ से। उसने बहुत कहा कि महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए कि मैं आपके रास्ते में भगवान के लिए जल ले जा रहे थे और मैं रास्ते में पड़ा हुआ था, आप क्षमा कर दीजिए। बेचारे बहुत डर के वहां से भाग गए। अब ये पुजारी जब जल लेकर गए, पहुंचे मंदिर के सामने, मंदिर का दरवाजा बंद। बंद क्यों बंद होना चाहिए, बंद करने वाला तो कोई नहीं है। उन्होंने सेवकों को आवाज दिया, कोई सेवक दूसरे जो अटेंडेंट्स वगैरह कोई नहीं, सब बाहर थे। वो आए, सब लोग बाहर आए कि हमने तो बंद नहीं किया, अंदर तो कोई नहीं है। बार बार कई बार कहने सब भी जब दरवाजा नहीं खुला, अंदर कोई नहीं है, तो उनको लगा कि मेरे से बड़ी गलती हो गई। उन्होंने खूब भगवान से प्रार्थना, कातर प्रार्थना हो कि प्रभु कुछ गलती हो तो कृपा क्षमा कर दीजिए। तो बताइए कि क्या गलती है, किस कारण से ये दरवाजा बंद। जब बार बार प्रार्थना की तो ऊपर से अशरीरी वाणी आई जिसने कहा कि तुमने आज मुझे पत्थर मारा है, इसलिए दरवाजा नहीं खुले। क्या मैंने प्रभु आपको कब पत्थर मारा, मैंने ऐसा कैसे कर सकता हूं। क्योंकि वो जो पड़ा हुआ था चांडाल, वो मेरा दूसरा विग्रह, उसके भीतर मेरे सिवाय कुछ नहीं, केवल दिन रात मेरा चिंतन करता रहता है, उसको तुमने पत्थर मारा है। उसके प्रायश्चित स्वरूप उसको कंधे पर लेकर मेरे मंदिर के चारों तरफ जब परिक्रमा करोगे तब दरवाजा। उसी समय वैसा ही पानी छोड़कर वो दौड़कर वहां गए, देखा ये कहीं और बैठे हुए थे, वहां उनके पास जाए तो ये भागे वहां से कि मैं जानता हूं मेरे से बहुत गलती हो गई है, आप मेरे को दंड दीजिए, लेकिन मेरे पास मत आइए, मुझे पत्थरों से मारिए,
वो तो ये कहने लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि भगवान के जल के रास्ते में मैं पड़ा रहा। क्योंकि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और इसको जबरदस्ती जाकर उनको उठाकर कंधे में बिठाया और उसके बाद में मंदिर की परिक्रमा की, तब जाके दरवाजे। भगवान यहां पर कहते हैं कि तुमने मुझे पत्थर माना। तन्मया, जो सच्चे भक्त होते हैं, भक्त और भगवान वो एक हो जाते हैं, उनके भीतर कुछ नहीं। मैंने पिछली बार आपको 2-3 दृष्टांत भी दिए थे। श्री राम कृष्ण को देखना, श्री राम कृष्ण के चित्र को देखना और भगवान को देखना एक ही चीज, क्योंकि श्री राम कृष्ण के भीतर भगवान और कुछ नहीं और क्या अतिरिक्त कुछ। यहां तक कि मैंने ओंकारानंद जी की बात कही थी, स्वामी यतीश्वरानंद जी की बात कही थी, वे लोग दावे के साथ कहते हैं कि हमारे भीतर और कुछ। तन्मया, ये पूर्ण रूप से तन्मय, ये स्थिति कैसी अद्भुत, मुख्य भक्त की स्थिति, जो दिन रात भगवान का चिंतन करता और कुछ नहीं। थोड़ी कल्पना कीजिए, हम लोग तो कभी करते ही नहीं है। हम लोग अब ये भी नहीं सोचते कि कभी हमारे लिए संभव, लेकिन ये संभव। ये सामान्य व्यक्ति थे, एक कोई शूद्र थे, कैसे कैसे थे, आज उसका वर्णन अभी यहाँ पर जैसे है, अभी देखेंगे उसको। सुग्रीव, हनुमान, वृक्ष, गज, गृद्ध, वणिक, पथा, व्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां, ये कोई ब्राह्मण वगैरह तो थी नहीं। ये लोग, उनमें कोई कल्चर नहीं था, सब कोई जानवर थे, लेकिन ये सब भक्त बने और ऐसे भक्त बने तन्मया। कैसी अद्भुत स्थिति, जरा सोचने से ही आनंद आता। ये भक्त के बीच भगवान के सिवा और कुछ नहीं। उनका शरीर, मन, प्राण, चिंतन सब भगवान, भगवान के सिवा और किसी चीज का चिंतन नहीं। तो ये मुख्य भक्त क्या वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें यहां पर कहा है तन्मया। उसके बाद में मोदन्ते पितरो नित्यंति देवता सनाथा चयम भू भवती। जब ऐसा जन्म लेते हैं तो पितर है वो आनंद करते हैं कि देखो हमारे कुल में ये जन्म लिया, हमारा सारा कुल पवित्र हो गया। सब पीढ़ियां जो है तर जाती हैं, बिना तर्पण किए, बिना श्राद्ध किए, बिना पिंडदान किए तीन तर जाती हैं। उनको इतना मिलता है, इतना आनंद होता है, वो सब तर जाते हैं और कुछ खाने की जरूरत नहीं होती। पिंड देते हैं तो पिंड दिया तो वो जाएगा पितरों को, उन्हें तो भूखे रहेंगे, ऐसी बात नहीं होती, वो सब तर जाते। ये शास्त्र कहते, जो शास्त्र कहते हैं कि पिंडदान देना चाहिए, वही शास्त्र यही कहते हैं कि अगर सच्चा सच्चा भक्त उस कुल में होवे तो वो 7 पीढ़ियों को तार देता है। वहां तो उसमें लिखा था त्रिसप्त यानी 21, कुछ कैलकुलेशन से हुआ था, ये मैंने आपको बताया था यहाँ। उसके बाद में कहते हैं नित्यंती देवता, देवता नृत्य करते हैं कि देखो देखो हम तो फंसे हुए हैं, हम तो पुनः नीचे गिरेंगे, हमारे जो पुण्य खत्म हो जाएंगे। यह ऐसा है कि यह बिना उसके सीधा चला गया, कहीं फंसेगा नहीं। और यह हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। देवता घबराते हैं कि अगर कोई जिसने ज्यादा पुण्य किया है तो उसे फंसाने की कोशिश करते हैं, उसको टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये स्वर्ग में आके हमको रात में डब्बा मार। लेकिन ये नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये कहता है मेरे को तुमसे कुछ नहीं देना देना। देवता बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छा है। और सनाथा च अयम भू भवती, यह पृथ्वी सनाथ हो जाती है। पृथ्वी देखती है कि जितने लोग हैं मुझ पर अत्याचार करने वाले हैं, ये मुझे प्रेम करने वाले। और जब ऐसे भक्त जन्म लेते हैं पृथ्वी पर तो इन भक्तों के कारण भगवान आते हैं। एक तो भगवान उनके हृदय में है और पृथ्वी को लगता है कि मेरे चरण, उनके चरण मेरे मुझ पर पड़ रहे हैं, तो भक्त के चरण यानी भगवान के चरण मेरे मुझ पर पड़ रहे हैं, मैं धन्य हो गई। और इन भक्तों के कारण भगवान अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार से यह भू जो है पृथ्वी, वह सनाथा होती है। अब आगे कहा है, जो हम पाठ कर ही चुके हैं, उसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। 72वां, न अस्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि भेदः। इन भक्तों में इन विभिन्न प्रकार के भेद नहीं होते, ये लौकिक भेद हैं। तेषु उनमें, इन भक्तों में, न
नहीं होते, न अस्ति, नहीं होते क्या भेद, कौन से भेद? जाति का भेद। तो अभी मैंने बता दिया, ऑलरेडी कहानी बताई। ये सोशल डिविजन्स हैं, भक्ति में नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्तों में भेद नहीं होता। मां शारदा कहते हैं भक्तों की एक अलग जात होती है। जैसे आप कहेंगे ना सत्संगी, पता नहीं व्यास वाले कहते हैं कि नहीं, लेकिन जो इनकी एक शाखा गुजरात वहां की है, आगरा में भी शाखा है, तो वो लोग अपने आप को सत्संगी कहते हैं। तो वो किसी भी जात के हैं, वो सब सत्संगी। तो उनमें शादी ब्याह घर में जाना आना वो किसी भी जात के नहीं। अगर आप वहां आ गए और दीक्षित हो गए, वो क्या आपने उसको गुरु को स्वीकार कर लिया, आप उस सत्संग में उस ग्रुप में आ गए, तो फिर उसमें वो जाति वो देखते नहीं है दूसरी जात में। उसी प्रकार लोग देखते हैं कि अगर कोई लड़के की शादी करनी हो तो देखते हैं कि भाई इसकी तो दीक्षा हो गई है श्री रामकृष्ण मिशन से, लड़की ढूंढना है तो देखो कि जिसकी दीक्षा हुई हो रामकृष्ण मिशन से उस भक्त घर करके जाए। तो वहां पर वो कौन से ब्राह्मण है या क्षूद्र है या वैश्य है या क्षत्रिय है, कायस्थ है या और कोई है, वो सब नहीं देखते। मां शारदा भी यही कहती हैं कि देखो भक्तों की एक जात अलग है, एक न्यू कम्युनिटी, श्री रामकृष्ण ने एक न्यू कम्युनिटी फॉर्म की। जितने दीक्षित हैं वो सब एक कम्युनिटी के। इस संदर्भ में एक मजेदार कहानी मां शारदा कहती थी, वह जयराम बाटी में एक कहानी हुई, छोटी सी घटना हुई। कुछ लोग आए, कुछ भक्त आए मां शारदा से मिलने के लिए। तो गांव से होकर जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि भाई माँ का घर किधर है, मां शारदा का? तो उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हो? ये फलान जहां से आए। वो उधर सीधे चले जाइए, वहां पे वो है माँ का घर, चलो। अब बच्चे खेल रहे थे, जिन्होंने बताया, एक ने पूछा दूसरे बच्चे थे कि ये कौन लोग हैं, कौन जात के हैं? लेकिन अरे ये जानता नहीं, ये भक्त हैं। एक कास्ट, एक क्लान, एक ग्रुप इटसेल्फ हो गया भक्त, ये भक्त। जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो एक ड्रेस पहने हुए है, तो एक नर्स का ड्रेस पहना हुआ, तब ये नहीं पूछते हैं कि ये नर्स कौन सी जात की, ये नर्स एक ग्रुप हो गया। इसी प्रकार से भक्त यानी एक भक्ति की क्लास। तो यहां पर कहते हैं कि न जाति का कोई भेद नहीं। और जैसा मैंने अभी कहा, इन्यूमरेबल इंस्टांसेस, बहुत सारे दृष्टांत आप प्राप्त कर सकते हैं शास्त्रों में, जहां पर वैश्य है वो भी भक्त है, क्षत्रिय है वो भक्त है, ब्राह्मण है वो भक्त है। विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे, व्यास कौन थे? व्यास की माता कौन थी? व्यास की माता जो थी वो मछुआरी थी। शबरी क्षुद्र थी, परम भक्त। अभी जो हम नाम बुलाते हैं तो शबरी का नाम लेते हैं, परम भक्त थी, वो अत्यंत क्षुद्र जाति की थी। तुकाराम निम्न जाति के थे। तात्पर्य यह है कि भक्तों में कोई जाति नहीं होती, दे आर बियॉन्ड जाति। उसके बाद में कहते हैं विद्या सच पूछा जाए तो विद्या जो है वो बाधा होती, हाई क्वालिफिकेशन जो है वो भक्ति में बाधा होती। श्री रामकृष्ण कहते थे कि तुम कितने पास हो, जो परीक्षा पढ़ के आए कि बीए तो 2 पास। अच्छा 2 पास है ना, 2 पास बोल दे, एमए और 4 पास। जो 2 पास है तो वो कम हियर, 4 पास गो देयर। सभी रामकृष्ण मिशन में कोई आते तो कम पढ़ा हुआ होता तो सारे लोग अच्छा तुम हमारे पास रहो, ज्यादा पढ़े हो बाबा तुम जाओ, तुम्हारा मन ज्यादा दूषित हो गया। संसार की विद्या जितनी प्राप्त करते हैं जितना अहंकार अधिक हो जाता है। तो विद्या भी उससे भक्ति से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जो विद्या वाले हैं वो भक्त नहीं हो सकते, ऐसी बात नहीं। मां शारदा कहती थी कि जो विद्वान साधु है, पढ़ा लिखा साधु है, वो कैसा है? वो है एक हाथी है जिसका जो टस्क है, जिसके जो दांत हैं वो सोने से मढ़े हुए। दूसरा भी हाथी है लेकिन वो सोने से मढ़े हुए। साधु हो, गुणी होवे तो अच्छा ही है,
लेकिन ठीक ठीक भक्त होना चाहिए, भक्ति ज्यादा महत्व की है। जो भक्त है सच पूछा जाए विद्या को महत्व देते ही नहीं। तो ये हुआ विद्या, उसके बाद में कहा रूप। तो रूप सच पूछा जाए आध्यात्मिक जीवन में महान बाधक है। एक रूप का अहंकार होता है, रूप का घमंड हो जाता है और ये बाधा होता है। और कई महिला संतों का एक मुझे रेफरेंस एग्जैक्टली नहीं मिला अभी, लेकिन एक महिला संत की कथा है कि वो शी वॉज डिवाइन, महादेवी जन्म से ही एक दिव्य थी। उसका विवाह एक किसी युवक से हुआ था। युवक ने जब उसको देखा कि ये तो, जब उसके पास में रहा तो देखा कि ये तो, उसमें तो डिवाइन क्वालिटीज हैं, ये तो किसी देवी शक्ति की वो है। तो युवक किसी नौकरी के बहाने बाहर चला गया और वहां जाकर उसने दूसरा विवाह कर लिया, क्योंकि उसने सोचा कि इसके साथ में, ये तो देवी है, इसके साथ में मैं पति जैसा संबंध है मेरे से संभव नहीं। इसलिए वहां गया, दूर चला गया दूसरे किसी गांव में व्यापार के लिए, और वहां जाकर उसने दूसरी एक लड़की से विवाह करके वहां रहने लगा। अब ये तो पतिव्रता थी, वो अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। उसको जब पता चला तो उसको बहुत दुख हुआ और उसके बाद में उसने कहा कि फिर इस रूप से मुझे क्या लेना देना। प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु मेरे इस रूप को ले लो, और वो कुरूप बुढ़िया जैसी अपने रूप का बलिदान कर। ऐसी भी क्रिश्चियन नन्स का भी वर्णन है कि वो किसी मोनेस्ट्री में रहा करती थी, ननरी में रहा करती थी, और जब देखा कि कुछ बाहर के लोग आक्रमण कर रहे हैं तो उन लोगों ने देखा कि हमारे ऊपर, लज्जा के ऊपर आघात हो सकता है, तो उन लोगों ने अपने चेहरों को जला दिया, अपना जितना रूप था उसको नष्ट कर दिया। तो ये रूप बहुत बड़ा बाधा है, इज ए वेरी ग्रेट बॉन्डेज। हम देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, हमको लगता है कि हम सबसे सुंदर हैं, याद रखिए। और ये जब तक देहात्म बोध है तब तक भक्ति की तरफ जाने में बाधा हुआ। रूप, जाति, रूप, कुल की चर्चा हो गई। धन भी एक बहुत बड़ी बाधा है। धन इकट्ठा कैसे होगा जब तक धन में हमारे पास ममत्व बुद्धि जब तक नहीं हो गई, उसमें धन में अगर इम्पोर्टेंस हम नहीं देते तब तक धन हमारे पास इकट्ठा नहीं हो सकता। परिग्रह की वृत्ति जब तक होगी तब तक धन नहीं हो सकता। धन परम बाधा। सभी लोग, श्री रामकृष्ण तो बार बार कहते हैं, कामनी कांचन त्याग की बात कहते हैं, धन को छूना नहीं चाहिए इत्यादि इत्यादि। ऑफिसर हैं, वो शुभ उच्च कार्य है, और वो सड़क साफ करना, मेहतर का काम करना वो निम्न कार्य है। ऐसा कार्य भी भक्तों में, उसमें भेद नहीं। सभी प्रकार के भक्त हो गए हैं, एक निम्न कार्य, एपरेंटली निम्न कार्य करने वाले और महान कार्य करने वाले, ऐसे भी भक्त हो गए हैं। तो यहाँ पर कहा जो मुख्य भक्त हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। और इसके संबंध में खास करके जो जाति कुल के संबंध में सर्वत्र, सभी स्थानों पर, सभी शास्त्रों में कहा गया है। जैसे गीता में तो हम स्वयं जाते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु से वही मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। अगर कोई पापी भी हो, दुराचारी भी हो, लेकिन मेरे को अनन्य भाव से उसने भजना शुरू किया है भगवान को, तो वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही भक्त हो जाएगा, पर धर्मात्मा हो जाएगा, क्योंकि उसने जो निर्णय किया है सम्यक व्यवस्थित है। ही हैज टेकन ए राइट डिसीजन कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा। फिर आगे भगवान आगे और भी कहते हैं, नहीं पार्थ माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी स्यु पाप ये नो स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि याति पराम। कहते हैं कि जो पाप योनि भी हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को ऊंचा मानते हैं, और ये लोग और स्त्रियां
अब स्त्रियों को कहते हैं कि वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। एक जमाने में कैसी बात रही होगी, कुछ समस्याएं, कुछ कहते हैं स्त्रियों की कुछ लिमिटेशंस इत्यादि हैं। भगवान कहते हैं अगर भगवान का भजन कोई करे तो ये भी पराम गति को प्राप्त कर। यही नहीं, मुसलमान भी भगवान के भक्त, वैष्णव भक्त हो सके हैं। एक जगह किसी ने कहा है इस मुसलमान हरिजनन पे कोटि के हिंदू वारिये। जैसे रसखान एक हरिदास करके हुए थे, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, वो तो दिन रात भगवान का भजन करते थे, मुसलमान थे। उनकी अद्भुत कहानी। और जब उनका शरीर गया तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर को अपने सिर कंधे पर लेकर नृत्य किया। दिन रात भगवान का भजन करते रहे थे। उनको मुसलमानों ने कोड़े लगाए, उसमें मुसलमानों का जमाना था, उनको कुछ फील ही नहीं होगा। रात दिन भगवान का भजन कर। रविदास, प्रहलाद तो देते थे, और प्रहलाद का नाम हम पहले ही लेते हैं। आलवार में जैसे मैंने आपको भी बता दिया, तो ये सारे के सारे ये सारे के सारे इसमें भक्तों में इसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। और सच पूछा जाए, विद्या अगर अहंकार को उत्पन्न करे तो वह विद्या नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से अगर विनय हो तो ठीक है। और ये ध्यान रखना चाहिए, और इसका अभी डिटेल में अभी और देखेंगे जब सच शास्त्रों का वर्णन की बात आएगी, शास्त्र पढ़ने की बात आएगी, स्वाध्याय की बात आएगी। वहां पर है स्वाध्याय का उद्देश्य विद्या ददाति विनयम, विद्या सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या मुक्ति देना चाहिए, विद्या बंधन नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य भक्ति और ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा का उदय में, ये ध्यान रखना चाहिए। विद्या या बुद्धि, इसको हम जैसे इंटेलेक्ट कहते हैं, इसका उपयोग करना है श्रद्धा और भक्ति के उदय में, ये इंपॉर्टेंट बात। अगर यह नहीं होता तो विद्या उपयोगी नहीं। स्वामी तुरायानंद जी ने स्वामी प्रभवानंद जी को कहा था, प्रभवानंद जी जिन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे, अमेरिका में रहे, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी है, तुरायानंद जी की सेवा में रहे थे। उनसे पूछा कि आप स्वामी जी मुझे उपदेश दीजिए, तो अच्छा तुमको मैं कल उपदेश दूंगा। फिर उन्होंने उपदेश ये दिया कि गीता का एक श्लोक को प्रतिदिन पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो, उस पर मनन करो, अच्छी तरह गहराई से उस पर मनन करो। सरल है, पढ़ लो, उसको सोचो, और उसके बाद उसमें जो लिखा है उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न। उपनिषद में कहा गया है कि शास्त्रों के और उद्देश्य कितना है। शास्त्रों को अध्ययन करके जिस प्रकार से जो धान चाहता है, धान व्यक्ति जो धान चाहता है तो क्या करता है, पूरा आया है, हस्क पैडी एक साथ आया है, उसको क्या करता है, उसमें से धान निकाल के, जो एसेंस, जो दाना है वो निकाल के, बाकी जितना हस्क है उसको हम फेंक देते हैं। जो भूसी है उसका जो ऊपर का हिस्सा वो छे। पलालम एव धान्यार्थी शास्त्रानि त्यजेत, शास्त्रों को त्याग करे, ये उपनिषद में कहा गया। नानुध्यायान बहून शास्त्रान वाचो विज्ञापनम ही तत्य, बहुत शास्त्र पढ़ना ये वाणी का को कष्ट देना ही है और कुछ नहीं है। जिस शास्त्र से एसेंस निकाल के बाकी को छोड़िए। श्री रामकृष्ण भी कहते थे कि दृष्टांत देते थे कि एक चिट्ठी आई, जलंधर से आपके पास एक चिट्ठी आई है, आपके एक भक्त ने, आपके एक संबंधी ने लिखा है कि हमको वहां एक उत्सव होने वाला है, चंडीगढ़ से फलानी चीजें भेज दीजिए। अब वो चिट्ठी आप इधर उधर खो दिए। अरे भाई क्या लिखा था उसमें, क्या भेजना था, किसी को याद नहीं। तो ढूंढो, तो खूब ढूंढा, ढूंढने के बाद चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा है यहाँ से तुम यहाँ पे वो फलानी दुकान में पिन्नी, अच्छी पिन्नी मिलती है, 10 किलो पिन्नी भिजवा देना, और वहां से एक कारपेट भिजवा देना, दूसरा एक कारपेट चाहिए,
और तीसरा फलाना फलाना कपड़ा चाहिए, इसको तुम जल्दी भिजवा। अच्छा ठीक है, उसको देखिए, अब उसके बाद रखते हैं क्या, उसको फेंक दिया। वो चिट्ठी को रखने की जरूरत है क्या? शास्त्रों की इतनी उपयोगिता है। अभी हम देखेंगे भक्ति शास्त्राणि मननीयानि, अभी कहेंगे उसको। तो विद्या का भी उपयोग इतना है, और प्रसिद्ध है पोथी पढ़ पढ़ जोगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का। देखिए यहां भक्ति की बात है, प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। विद्या का भक्ति से कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा, यहां तक देखा, जो मुख्य भक्त हैं उसमें किसी प्रकार का विद्या जाति कुल आदि का कोई भेद नहीं, कभी वो देखते भी नहीं। आज के युग के लिए दृष्टांत देख लीजिए। श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन के पास गए थे। उन्होंने सुना था कि केशव चंद्र सेन भक्त हैं, उनके पास गए और दोनों की बातचीत हुई। पहले केशव चंद्र सेन ने देखा नहीं, पता नहीं कौन है, चुपचाप रहे, लेकिन थोड़ी बातचीत करते हुए भी केशव चंद्र तत्काल समझ गए कि ये परम भक्त हैं। केशव चंद्र सेन महान पंडित थे, विद्वान थे। श्री रामकृष्ण उस दृष्टि से बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन केशव चंद्र सेन ने उनकी उपेक्षा अवज्ञा नहीं की। वो जानते थे कि कुछ नहीं, पढ़े लिखे न हो, लेकिन ये परम भागवत हैं, परम भक्त हैं। और उनके साथ में उसके बाद में वे कई बार मिलते थे, उनके साथ वार्तालाप इत्यादि करते थे, सत्संग किया करते। तो भक्त जो है वो कभी दूसरे व्यक्ति का विद्या जाति कुल इत्यादि भी नहीं देखते। इसके बाद में आगे पढ़ें, आगे श्लोक में दे जावे, यतस्तदीयाः, यतः तदीयाः, क्योंकि कारण क्या कहा है? भक्त इन विभिन्न जाति कुल रूप क्रिया आदि में को महत्व क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि यतः यानी क्योंकि वे तदा तदीया, वे भक्त जो हैं वे उनके हैं। क्योंकि रिलेशनशिप भगवान का और भक्त का है और कुछ नहीं। हम भगवान के हैं, आप भी भगवान के, तो हम दोस्त हो गए बस। अब आप कुछ भी हो, हमको कुछ लेना देना नहीं। हमारा रिलेशन है तन्मयस का तदालाप का, तो हम भगवानमय हैं, आप भी भगवानमय हैं, हम भगवान की बात करते हैं। हमको नहीं मालूम आप कौन है कौन नहीं, हमको जानने की जरूरत नहीं। अत्यंत हीन व्यक्ति हैं वो, सब नीचे आके जानने का प्रयत्न करते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है इत्यादि। उसके बाद में 74 सूत्र से थोड़ा सा परिवर्तन, साधन प्रकरण हो रहा है। कुछ टीकाकारों ने इस पोर्शन को कहा है ये मुख्य भक्तों के ही लक्षण बताए हैं, लेकिन लगते नहीं। इसके बाद में कई सूत्रों में साधना, बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति की साधनाओं का वर्णन है। 80 सूत्र तक, 54वें सूत्र से लेकर 80 सूत्र तक या 80 सूत्र तक ये भक्ति के साधनों का वर्णन है। इसको थोड़ा सा हमें गहराई से पढ़ना है और उसे याद कर लेना। जैसे हम गीता के कुछ श्लोक याद कर लेते हैं, उसी प्रकार से इन श्लोकों को हमें याद कर लेना है, हमारे मन में अच्छी तरह बिठा देना है कि इस तरह का होना चाहिए। 2 सूत्र में लूंगा एक साथ, फिर उसका अन्वय करेंगे और फिर कमेंट्री करेंगे। वादो नावलंब्य बाहुल्यवशात् अनियतत्वाच्च वादः न अवलंब्यः बाहुल्यवशात् अनियतत्वात् च। अब कहते हैं साधना में पहले नेगेटिव बात बता रहे हैं। वाद, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंटेशन, वाद विवाद, झगड़ा, मेरा मत ठीक है तुम्हारा मत गलत है। न अवलंब्य, अवलंबन मत करो।
डोंट वेस्ट योर टाइम फालतू के झगड़े में कि भाई द्वैत ठीक है, अद्वैत ठीक नहीं है, भगवान चतुर्भुज हैं कि वो विश्वरूप हैं या द्विभुज हैं, इसमें झगड़े चपड़े में मत पड़ो। इसमें ये आपकी सारी एनर्जी को वेस्ट करेगा। क्यों? उसके बाद दूसरे में कहा है बाहुल्यवशात। क्यों? कि वाद का बाहुल्य है, बहुत है, कोई अंत नहीं। और क्या है? और अनियत है कि अभी वाद करोगे, डिस्कशन आर्ग्यूमेंट करोगे, उसमें सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे, आज सफल होगे, आज जीत जाओगे, कल जीतोगे कि कल हारोगे, ये कह नहीं सकते। इसलिए वाद में, झगड़े फिसाद में, वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, कभी नहीं पड़ना चाहिए। और इस बारे में भी हम कई बार बहुत केयरलेस बैठे हैं, मिलकर हम चालू कर सकते हैं बात करना, नहीं उन्होंने ये कहा, उसका नहीं उन्होंने ये कहा, ठाकुर ने ये कहा, ठाकुर ने ऐसा नहीं कहा। अरे बाबा, ज्यादा झगड़ा करने की जरूरत नहीं। वादो न अवलंब्य वाचो विज्ञापनम ही तत्, शास्त्र में आता है कि यह वाणी को हराए वो करने वाला है। शंकराचार्य गाली देते हैं, वाद वैखरी शब्द छरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। ये जो शास्त्र का व्याख्यान का कौशल है, ये वैदुष्य हो सकता है विदुषों का, भोग के लिए होता है, मुक्ति के लिए नहीं है। और भक्ति शास्त्र में तो और भी महत्व। एक बड़ा सुंदर छोटा सा दृष्टांत है। एक बहुत बड़े पंडित वृंदावन आए, बहुत बड़े प्रगाढ़ पंडित। याद रखिए, ये पांडित्य जिन लोगों में होता है ना, वे साधारण पंडित नहीं होते। जमाने में करपात्री जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक अद्वैत वेदांती, एक बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े मंडलेश्वर थे करपात्री जी। तो करपात्री जी बहुत ही बड़ा प्रधान थे, उनके साथ में आर्ग्यूमेंट में कोई जीत नहीं सकता। तो एक बार कहीं आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उसमें वो लोग क्या करते हैं, कई बार अनेक उल्टे पुल्टे आर्ग्यूमेंट्स कर कुरा के हराते हैं, ये बात भी है। तो देखा कि वो जीत नहीं रहा था, तो बचा अचानक कोई मुंह से कुछ एक शब्द निकल गया उसके ओपोनेंट का, उसको पकड़ ले, बस उसको नहीं छोड़। अब कहा अद्वैत आपका कौन सा मत है? अद्वैत वेदांत मत है। ये जो है जगत में सिर्फ ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, एक ही जीव है। अच्छा, कौन से किस सिद्धांत के बारे में मानते हो? आभासवाद मानते हो या अवच्छेदवाद मानते हो या फिर दृग्दृश्यवाद मानते हो? कौन सा वाद मानते हो? अब वो बताइए। फिर उसको लेके धज्जियां उड़ा देंगे। तो एक पंडित जी इस प्रकार वृंदावन में गए और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कौन बड़े पंडित हैं, उनसे मैं आर्ग्यूमेंट करना चाहता हूं और उसके बाद विजय पत्र लूंगा। तो कहा कि ये सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सनातन गोस्वामी, ये जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव और सनातन ये दोनों ब्रदर थे। ये पहले किसी एक मुस्लिम स्टेट के प्राइम मिनिस्टर्स थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे। और इन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का जो फिलोसॉफिकल पोर्शन है, उनके सिद्धांत को उन्होंने संस्कृत में निबद्ध करके किया है। मतलब समझ लीजिए कि कितने बड़े पंडित रहे होंगे। सनातन गोस्वामी के पास में तो कहा कि आइए मुझसे आर्ग्यूमेंट कीजिए, और नहीं तो विजय पत्र लिख दीजिए। सनातन ने तत्काल विजय कर दिया कि मैं हार गया, ये आप लीजिए। बहुत प्रसन्न हुए, जा रहे थे, रास्ते में उनको रूप गोस्वामी मिल गए। रूप गोस्वामी चैतन्य जीव गोस्वामी, इनके सनातन गोस्वामी के भांजे थे, वो भी प्रकार विद्वान। ये तीन गोस्वामी बहुत प्रसिद्ध हैं चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में। उन्होंने सारा सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। उन्होंने जब पूछा, बात किया, कहा आ जाओ मेरे से, आ जाओ, हो गया। और उन्होंने उसके धज्जियां उड़ा दी, उसको हरा दिया और सारे उनके विजय प्रमाण पत्र जितने सब ले लिए और उनसे लिखवा लिए कि मैं हार गया। और जब वो वापस पहुंचे
सनातन के पास में बातचीत हुई, सनातन गोस्वामी को पता चला तो उन्होंने बात नहीं की। जीव कुमार से कहा मैं तुमसे कोई, तुम्हारा मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। बहुत अनुनय विनय के बाद में, बहुत क्षमा मांगने के बाद में, तब उनको उन्होंने क्षमा की। भक्त को क्या लेना देना। तुलसीदास जी कहते थे ना कि वो हाजी हाजी कहते रहिए, बैठिए अपनी। हाँ भाई हमारा ये मत, हाँ भाई बहुत अच्छा। दूसरा के नहीं हमारा ये मत, हाँ भाई बहुत अच्छा। बैठिए अपने और अपने अपने भगवान को, राम को पकड़ कर। कोई आया आर्ग्यूमेंट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, और कहा कि हनुमान से, तुलसीदास जी से, कि ये आपके श्री कृष्ण जो है ना वो तो पूर्ण अवतार है, आपके राम तो केवल अंशावतार है। अगर दूसरा होता तो झगड़ा कर लेता। तुलसीदास जी ने कहा अरे हमारे राम अंश, हम तो आज तक राम जी को केवल राजा समझते थे, हम तो समझते थे कि ये केवल दशरथ के पुत्र मात्र हैं। आज आपने उनको अंशावतार बता दिया, थैंक यू वेरी मच। हमारी भक्ति तो और बढ़ गई, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। वहां आर्ग्यूमेंट नहीं। और अंश है पूर्ण, उससे क्या करना, हमारे सर्वस्व राम। लाटू महाराज, किसी ने कहा कि ठाकुर अवतार है, आप मानते हैं? तो कि भाई मैं नहीं समझता ये अवतार क्या होगा। याद रखिए, अवतार को सिद्ध करना न कितना अपने बस की बात नहीं। श्री राम कृष्ण का अवतार किसने बताया था? वो बताया था भैरवी ब्राह्मणी ने। वो शास्त्रज्ञ थी, और गौरी पंडित आए थे और वैष्णव चरण आए थे। एक मीटिंग हुई थी और ये लोग प्रकांड विद्वान, वेद और पुराण के प्रकांड विद्वान, उन्होंने डिस्कशन करके उनके लक्षण देखकर सिद्ध किया कि श्री राम कृष्ण अवतार है। लाटू महाराज से कहा कि महाराज ठाकुर तो अवतार थे। कि भाई ये तो मेरे को कुछ नहीं समझता, अवतार थे कि नहीं थे अवतार थे, मैं इतना जानता हूं कि मेरे वो सर्वस्व। तो भक्त का ये दृष्टिकोण, वो शास्त्र के चपड़े में नहीं पड़ता, वो केवल भक्ति में लगा रहता है। कहा वादो न अवलंब्य। और ये वाद जो है उसमें तीन प्रकार की चीज यहां पे एक में आ गया। वाद, जल्प और वितंडा, ये तीन प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। वाद का अर्थ है अपना पक्ष प्रतिपादन करना, जल्प है दूसरे के पक्ष का खंडन करना, और वितंडा उसमें कुछ नहीं, अपना पक्ष भी नहीं उसका पक्ष भी नहीं, उल्टी पुल्टी बातें करना। और वितंडा के द्वारा भी परास्त करते हैं। कोई बात उसके मुंह से निकल गई, बस उस शब्द को पकड़ लिया, बस वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, उसका कुछ लेना देना नहीं है, बस उसको पकड़ लिया, उसको हरा दिया। तो मैंने कह रहा था आपको कि उन्होंने करपात्री जी ने 2-3 दिन तक आर्ग्यूमेंट्स होते रहे, और उसके बाद में एक दिन किसी उसके मुंह से कुछ जरा सी गलती निकल गई, बस उसको पकड़ दिया और सबने हल्ला मचा दिया, हो करके उसको भगा दिया। ये वाद जल्प वितंडा, इससे भक्त का कुछ नहीं करना है। और इस बात को शास्त्रों में कई जगह पे कहा गया। कठोपनिषद में 2 जगह कहा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। अरे भाई ये सब नायम आत्मा प्रवचनेन, आत्मा प्रवचन के द्वारा नहीं हो जाना जा सकता, न मेधया बुद्धि के द्वारा नहीं। याद रखिए, ज्ञान योग की बात हो रही है, वहां भक्ति की बात नहीं हो रही, मेधा से भी नहीं। नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया, और बहुना श्रुते न, बहुत आप शास्त्र सुनोगे, श्रुति वेदों का पाठ करोगे, बहुना श्रुते यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य, जिसने उसको ग्रहण, जो उसको चाहता है उसको वो प्राप्त होता है इत्यादि। और उसके बाद में ना नैषा तर्के न मतिरापनेया, यमराज नचिकेता को कहते हैं कि तर्क में बुद्धि मत लगाना, नैषा ऐसा बुद्धि तर्केन न आपने, तर्क में बुद्धि मत लगाना, व्यर्थ में इसके चक्कर में मत पड़ना। ना विरतो दुष्कृतात्, ना शांतो ना समाहितः,
न अशांतमानः सो वापि प्रज्ञानेनैनं प्राप्नुयात्। बुद्धि के द्वारा नहीं होता, जब तक चित्त शुद्ध न होवे तब तक नहीं हो सकता। चित्त शुद्ध हो, मन शांत जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहा गया है वादो न अवलंब्य, और कहा बाहुल्यवशात, कोई लिमिट नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स की, शास्त्र की कोई लिमिट नहीं है। पूरे ग्रंथ के ग्रंथ पढ़े हैं, अगर उससे भक्ति उदय हो तो ठीक है। और कहते हैं अनियतत्वात्, अगर आपने वाद किया, आज तो पढ़ाई की, आज तो आपने वाद किया, आज आपने अच्छी तरह जीत लिया, कल दूसरा आगे आपको डिफीट कर देगा। देयर इज नो गारंटी। अनियतत्वात् यानी कोई गारंटी नहीं है कि वाद में आप सफल ही हो गए। तो इस दृष्टि से ये 2 श्लोक हमने आज संक्षेप में कर लिया। उसके बाद में अगली बार हम देखेंगे कुछ पॉजिटिव साधन बताए जाएंगे। वहां बताया जाएगा भक्ति शास्त्रादि मननीयानि, वाद का अवलंबन न करो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि शास्त्र मत पढ़ो, भक्ति शास्त्र को पढ़ो। जिन शास्त्र को पढ़ने से उद्दीपन होवे, मन भगवान में लगे, जीवन में रस आवे, मन भगवान की ओर आकृष्ट होवे, ऐसे शास्त्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास, अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान्, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्, एतानहं परम भागवतान् नमामि।